आज की कहानी है लहरें। नमिता जी ने अपनी बालकनी में सुबह की चाय पीते पीते अपनी आंखें सामने वाले ब्लॉक के फ्लैट की बालकनी की ओर उठाई। आज भी वहां दीपेश अकेला चाय पी रहा था। कल भी अकेला ही दिख रहा था। रुंझुन कहाँ है, नमिता जी ने सोचा। तभी दीपेश ने भी उन्हें देख लिया था और हाथ हिलाकर अभिवादन किया। नमिता जी ने तुरंत एक मैसेज डाला, रुंझुन कहाँ है? सो रही है आंटी, दीपेश का जवाब आया। नमिता जी को कुछ अटपटा सा लगा। रुंझुन देर तक सोने वालों में से तो नहीं है। खैर, असल में इस मैसेज या वार्तालाप को बिना बैकग्राउंड जाने समझा नहीं जा सकता। रुंझुन नमिता जी की बेटी रीमा की स्कूल की सहेली थी। कभी कभार बर्थडे पार्टी वगैरह पर घर आती थी। फिर ये स्कूली बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने कॉलेज की पढ़ाई करके नौकरियों पर लग गए। शादी ब्याह और बाल बच्चे भी हो गए सबके। रीमा विदेश में सेटल्ड थी। नमिता और उसके पति यूं तो उसके पास आते जाते रहते थे, मगर उन्होंने अपने शहर में भी ठिकाना बना रखा था। उन्होंने अपना पुराना पुश्तैनी मकान बेचकर एक गेटेड हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट ले लिया था। 2 लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत भरा था और सोसाइटी में चलती गतिविधियों से मन भी लगा रहता था। उन्हें वहाँ रहने आए हुए साल भर ही हुआ था कि एक दिन अचानक सोसाइटी के सामने वाले जनरल स्टोर में किसी ने पीछे से नमिता जी को पकड़कर बोला, हाय आंटी का नारा लगाया। पीछे मुड़कर देखा तो लड़की जानी पहचानी सी लगी। खैर, उस चुलबुली ने 2 मिनट में ही सब बता दिया कि वो रुंझुन है। अब वापस इसी शहर में आ गई है क्योंकि उसके पति का तबादला यहाँ हो गया है। लेकिन उससे भी बढ़िया बात यह है कि रुंझुन, दीपेश और उनके बच्चे यानी वो लोग भी नमिता जी वाली सोसाइटी में फ्लैट लेकर रहने आ गए थे। और यह बताने की आवश्यकता यहाँ नहीं है कि दोनों परिवारों के फ्लैट की पोजीशन ऐसी थी कि दोनों अपनी अपनी बालकनी से एक दूसरे को देख सकते थे। रुंझुन के बच्चों को नाना नानी वाला माहौल मिल गया था और नमिता के पति नरेश जी को खाने पीने के जो शौकीन थे उनको यह फ़ायदा हो गया कि अमूमन रविवार को सुबह ही रुंझुन का संदेश आ जाता था, आंटी नाश्ता थोड़ा रुक कर करना, समोसे कचौड़ी ढोकले यानी कुछ चटपटी चीज़ बनी है, बस 5 मिनट में भेज रही हूँ। अब नमिता जी के हेल्थ कॉन्शियस राज में नरेश जी का छूटा हुआ चटपटे स्वाद का मज़ा वापस आ गया था। अब उस दिन के किस्से पर वापस आते हैं। शाम को जनरल स्टोर में ब्रेड वगैरह लेते हुए दीपेश मिल गया। नमिता जी से रहा न गया, पूछ ही लिया, क्या बात है, 2 दिन से रुंझुन सुबह बालकनी में दिखाई नहीं दे रही? दीपेश भी जैसे भरा हुआ बैठा था, मुंह लटकाकर बोल पड़ा, समझ में नहीं आ रहा आंटी कि क्या चक्कर है। रात में ठीक से सोती नहीं है, इसलिए जब सुबह थोड़ी गहरी नींद में सोती हुई लगती है तो फिर मैं उसे जगाता नहीं हूँ। मैंने 1-2 बार पूछा है कि क्या बात है, तो उसने कह दिया तुम क्या समझोगे। बच्चे भी चुप और सहमे सहमे हैं क्योंकि वो भी बात बेबात डांट खा रहे हैं। वैसे जिस दिन से उसकी एक सहेली उसके पास से होकर गई है तब से ऐसा चल रहा है। नमिता जी ने घर आकर कुछ सोचा और फिर रुंझुन को मैसेज किया, कल संडे के 11 बजे रेडी रहना, हम सब पिकनिक पर चल रहे हैं। 1-2 घंटे वहाँ घूम फिर कर होटल में खाना पीना खाकर शाम तक लौट आएंगे। तुम्हारे अंकल का बर्थडे है भाई, इतना सेलिब्रेशन तो बनता है, अब मना मत करना। पिकनिक स्पॉट पर तालाब के किनारे बच्चों का तो पापा लोगों के साथ क्रिकेट शुरू हो गया था। नमिता जी और रुंझुन तालाब के किनारे लगे बेंच पर बैठ गई। नमिता जी ने रुंझुन से पूछा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? रुंझुन ने एक गहरी सांस ली, कुछ छिटकी और बोल पड़ी, तबीयत तो ठीक है, बस मन खराब है। क्या बताऊँ आंटी, 4 दिन पहले मेरी एक सहेली आई थी। वैसे तो वो मेरी बहुत पुरानी सहेली है, मगर उसने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। नमिता जी कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोले, रुंझुन एक पत्थर उठा के तालाब में तो फेंकना। रुंझुन ने भी आंटी का लिहाज करते हुए पैर के पास पड़ा हुआ एक ढेला अनमने ढंग से तालाब में उछाल दिया। छपाक की आवाज़ आई, ढेला तालाब में डूब गया। लहरों का वर्तुल्य बना, किनारों की तरफ बढ़ा और फिर कुछ समय में तालाब फिर से सपाट जल सतह के लिए शांत हो गया। कुछ देखा बेटा? नमिता जी ने रुंझुन की तरफ देखा। तुमने तालाब में पत्थर डाला, लहरें उठी, उससे क्या हुआ? तालाब का सारा संसार हिल गया। उधर लगे कमल दल डूबने उतराने लगे। उसके पास लगी झाड़ी पर बैठी नन्ही चिड़िया घबरा कर उड़ गई।
चैन से किनारे बैठी धूप सेकते वो छोटे मेंढक पानी में कूद पड़े। मगर तालाब ने क्या किया? धीरे धीरे फिर से अपने को स्थिर कर लिया। मैं ये नहीं जानना चाहती कि तुम्हारी सहेली ने तुमसे क्या कहा, मगर उसकी बात तुम्हें पत्थर सी लगी, यह मुझे समझ आ रहा है। जो भी हुआ उसे अब तुम बदल तो नहीं सकती, लेकिन तुम उससे इतनी विचलित हो गई हो कि यह नहीं देख पा रही कि तुम्हारा संसार हिल गया है। दीपेश मायूस है, बच्चे उदास हैं, ऑफिस में काम बिगड़ रहा होगा। जरा तालाब से सबक लो, जिसने पत्थर को अपनी तलहटी में बिठाकर सब भुला दिया और खुद स्थिर शांत हो गया। तालाब जानता है कि ये जो हरकत हुई, इससे ना तो पत्थर फेंकने वाले का और ना ही पत्थर का कुछ बिगड़ेगा, मगर तालाब का संसार जरूर परेशान रहेगा। तालाब बनो ना मेरी बिटिया। नमिता जी ने रुनझुन की ओर देखा, लेकिन रुनझुन अपने फ़ोन पर झुकी थी। तभी नमिता जी के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। बगल में बैठी रुनझुन का थम्स अप और 2 स्माइली थे। नमिता जी ने भी मुस्कुराते हुए सिर उठाया, मगर रुनझुन तो बच्चों की बॉल उठाने दौड़ पड़ी थी। रुनझुन के बदले रूखे व्यवहार से उसका अपना परिवार तो परेशान था ही, उसकी पूर्व परिचित व पड़ोसन नमिता जी भी सदा की खुशदिल रुनझुन में आए बदलाव से व्यथित थी। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।